Hello, my dear friends. This is Aarti. Welcome to my channel Learn and Grow with Aarti मैम. So friends, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है. तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं डिस्कस, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एस्टेट पीजीटी के 2021 के पीवाईक्यू हम करने वाले हैं और हिंदी और इंग्लिश के. ठीक है. सीडीपी के ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ 5 ईयर के. और कई बार ऐसा हो जाता है, मैं जब हर वीडियो में ये बात बताती हूँ तो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट मेरी डेली वीडियो देखता है तो वो ये सोचता होगा कि मैम डेली बताती हैं इस बात को. तो डियर, वैसे मुझे पता है आप कभी पूछते भी नहीं हो कि ऐसा है, क्योंकि आप सभी को भी पता है कि हर वीडियो पे कोई ना कोई नया स्टूडेंट आता है, तो उसे ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. ठीक है ना? और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज बहुत अच्छी फैमिली वाला ये चैनल है. इसमें बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं. अच्छा, जो वीडियो मैंने डाली थी परसों, तो एस्टेट अप्रैल में नहीं होगा उसमें, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं. और सबसे पहले तो उन सभी का थैंक यू जिन्होंने बहुत बहुत लव और रिस्पेक्ट के साथ जो कमेंट्स भेजे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है. जिनमें कुछ स्पेशल नाम है, तो ये सारी बातें हम करेंगे एक सेपरेट वीडियो में. मैंने व्हाट्सएप चैनल पे आपसे पोल के थ्रू पूछा था कि ऑफलाइन करें या ऑनलाइन, तो मेजॉरिटी जो है वो ऑफलाइन की तरफ है, क्योंकि और वो रीज़न मैं समझ सकती हूँ. शायद मेरे पास फीमेल्स ज़्यादा हैं, और जो फीमेल्स हैं उनका जो है लाइव वाला टाइम शायद मे भी मैनेज नहीं हो पाता, कि उस टाइम मे भी कुछ और कर रही हूँ वो. तो इसीलिए ऑफलाइन सजेस्ट किया. तो कोई बात नहीं, ऑफलाइन ही मैं उसकी वीडियो लेकर आऊँगी. और अभी उस पे कमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है ना? तो मैं सोच रही थी कि सबका रिप्लाई एक ही वीडियो में हो जाए, ताकि अलग से कोई दूसरी वीडियो ना बनानी पड़े उसके लिए. बहुत सारे डाउट है उसमें, बहुत सारे सीटी को लेकर, एस्टेट फॉर्म रीओपन को लेकर, और भी काफ़ी डाउट्स हैं. ठीक है, तो ज़रूर हम बात करेंगे. 1-2 दिन का वेट करते हैं, ठीक है? अभी ऐसी कोई बात है नहीं, मस्त तरीके से बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है ना? चाहे वो सीईटी हो, एस्टेट हो. हाँ, रीट वाले आई थिंक, बेटा पता नहीं मैं आपको कह सकती हूँ नहीं एज के थ्रू, बट कोई बात नहीं. रीट वाली तैयारी आप बहुत बढ़िया तरीके से करिए, बहुत बढ़िया तरीके से, जिनका रीट है, क्योंकि उनके पास टाइम कम है. ठीक है. और मेरे पास ध्रुव का कमेंट आया था, और भी कई कमेंट थे कि मैम इनकी पेडागोजी करवा दीजिए हिंदी और इंग्लिश की, तो रीट का पेपर बिल्कुल पास में है. तो बिल्कुल ध्रुव, डोंट वरी, पेपर से पहले मैं आपको ये दोनों क्लासेस दे दूंगी. ठीक है, पेपर से पहले होपफुली मैं दोनों क्लासेस आपको दे दूंगी, डोंट वरी. ठीक है ना? बाकी जो अब उसके लिए मुझे याद आया, इसके लिए वो वाली सीरीज़ हमें दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी. मुझे लगा कि ये भी इम्पोर्टेंट है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट है. काफ़ी स्टूडेंट इसमें पज़ल रहते हैं हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि एस्टेट का स्टैंडर्ड बहुत हाई रहता है, स्पेशली हिंदी को लेकर. इंग्लिश तो फिर भी ईज़ी आती है, इंग्लिश ईज़ी आती है भई, सच में. एस्टेट में इंग्लिश ईज़ी आती है, बट हिंदी का लेवल बहुत अच्छा खासा रहता है. तो अगर प्रीवियस ईयर हम अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत अच्छा बेस स्ट्रॉन्ग हमारा हो जाता है. बट एक बार फिर से रीट वालों के लिए, ठीक है, और इसमें भला आप सबका भी है, क्योंकि एस्टेट में अब की बार फुल चांस है कि पेडागोजी पूछी जा सकती है. तो वो जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी आपकी सीडीपी एंड पेडागोजी, उसको फिर से करते हैं स्टार्ट. ठीक है, क्योंकि जो रीट है उसमें उस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, और इसमें आप सबका भी भला है ना? जहाँ भी पेडागोजी आ रही है वहाँ सबका भला है, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो. और मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बिकॉज ये हिंदी सेक्शन था. हिंदी सेक्शन तो हर जगह आता है ना? हर जगह आता है. ओके. एक सीडीपी को छोड़कर बाकी सारे कॉमन जो सब्जेक्ट्स हैं वो हर पेपर में आते हैं. ठीक है ना? तो इंतज़ार करिएगा. उसके लिए 1-2 दिन रुकते हैं, क्योंकि अभी वो वीडियो चल रही है और उस पे जो है कमेंट्स अभी आ रहे हैं. ठीक है? तो जैसे ही लगेगा हाँ ठीक है, उस दिन बना देंगे, कोई बात नहीं. ठीक है, बस 1-2 दिन वेट कीजिए और अपने डाउट्स को मन में रखिए. और काफ़ी जो जैसे प्रियंका भी है, और भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं कि फिर से तैयारी कैसे करें, है ना? आई थिंक
एक न्यू लर्नर भी हैं जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट ही नहीं की है और अब वो तैयारी कैसे करें। तो पहले तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो मेरी स्ट्रेटजी वाली वीडियो है आप वो जाकर वॉच करें। स्ट्रेटजी रीट के लिए मैंने अलग से बनाई है, एस्टेट के लिए अलग से बनाई है, सीईटी के लिए अलग से बनाई है और तीनों में कहीं न कहीं कॉमन बातें हैं और कुछ अलग बातें हैं, तो आप उन्हें वॉच कीजिए। उसके अलावा ये जो कमेंट वाली वीडियो होगी ना रिप्लाई वाली, इसमें कोशिश करेंगे मेबी मुझे याद रहा तो ठीक है मैं लिख लेती हूँ। यस, इस बात को मैंने नोट कर लिया है, तो उसमें हम इस बात को ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, आप चलते हैं पढ़ाई की तरफ और प्लीज़ जिन्हें लगा हो कि ये जो टाइम है ना ये टाइम वेस्ट था, इतना जितनी हमने अभी बात की है, तो प्लीज़ वो इस टाइम को टाइम को स्किप कर दें। ठीक है ना? वीडियो को वहाँ से आप स्किप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी बातें सुनें, लेकिन ये जितनी बातें ये स्टार्टिंग में होती है ना, ये कहीं न कहीं मेरे स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है? इसीलिए मैं करती हूँ और जो नए हैं उन्हें लगे कि मैम तो ऐसी बातें कर रही हैं, तो वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं क्योंकि उसके बाद तो हम कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? जब पढ़ते हैं तब कोई एक्स्ट्रा बात हम नहीं करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई थिंक आपको विज़िबल होगा। ये बातें भी आप प्लीज़ बताया करें कि चीज़ें आपको सब ठीक-ठाक दिखती हैं, नहीं दिखती है, समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है ना? एक शुभम है, कहे बिना नहीं रहा जाता। एक शुभम है अम्बाला से, बहुत बहुत प्यारे कमेंट करते हैं और अ, रिप्लाई भी हमेशा करते हैं। ठीक है? जैसे हर वीडियो में मैं क्वेश्चन छोड़ती हूँ तो उसका रिप्लाई ज़रूर करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। मेनका है, काफ़ी स्टूडेंट हैं जो बहुत प्यार और रिस्पेक्ट के साथ जो है कमेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो देखिए, अब सीधा ये बात तो कॉमन रहेगी, है ना फर्स्ट लाइन, तो सीधा हम क्वेश्चन वाली बात ही पढ़ेंगे ताकि आपका टाइम बच सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? तो देखिए, अगर मैं बात करूँ, ये बात कर रहा है आपसे सही वाला, है ना? सही कौन सा है? तो देखिए, अगर आप देखेंगे इसका पीछे से बात करते हैं, है ना? तो गति अवरोध, तो ई और अ मिलाकर ये बन जाता है। ठीक है, सही बात है। यहाँ बना दिया इन्होंने गत्या अवरोध, जबकि यहाँ पे अ है, ना कि आ है। तो आ की मात्रा की नीड नहीं थी, ठीक है? तो यहाँ पे ये गत्य अवरोध होना चाहिए था, ना कि गत्या अवरोध। तो ये गलत है, ठीक है? सी की बात करें, अभी, इप्सा, अभिप्सा, ये गलत है क्योंकि अभी के साथ प्सा जुड़ेगा, यानी कि अधप और सा, ये जुड़ेगा, ठीक है? आप खुद ही देखिए यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है। ये दोनों ई मिलकर बड़ी ई बन जाते, है ना? तो बिल्कुल ये भी गलत है आपका। अगर हम बी देखें, गुरु उपदेश नहीं, ये आपका गुरु उपदेश होता कैसे? यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पे बड़ा ऊ है और ये जो है ना, यहाँ पे जाके ये बड़ा ऊ बन जाता, बाकी इस तरह से ये बन जाता, गुरु उपदेश। ठीक है? आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो उस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो गया? युधिष्ठिर, युधिधन, स्थिर, युधिष्ठिर, ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सचिन क्रिकेट खेलता है, कर्मवाच्य में बदलना भी आपको, ठीक है? कर्मवाच्य में बदलना है आपको। तो देखिए, यहाँ पे अब आपको क्या दिखाना है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, बेसिकली जो आपका कर्म है, उसकी प्रधानता आपको दिखानी है। सचिन क्रिकेट खेलेगा, ऐसा तो नहीं है, टेंस चेंज करने के लिए तो नहीं कहा है। सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है, नेगेटिव भी नहीं है। सचिन से क्रिकेट खेला नहीं जाता, ऐसा भी नहीं है। अब क्या है? सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। बिल्कुल इसी वाक्य को क्रम वाच्य में चेंज करना था, जो कि राइट आंसर आपका क्या है? डी है, बिल्कुल राइट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। यहीं से कर लेते हैं। वेरी नाइस। देखिए, अब है आपका 33rd क्वेश्चन। दादुर, भेक, शालुर शब्द किसके पर्यायवाची हैं? तो देखिए, हाथी के, बंदर के, सिंह के ये पर्यायवाची नहीं है। ये पर्यायवाची हैं आपके किसके? मेंढक के। ठीक है? तो पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द हैं। वोकैब खूब भर भर के पूछी जाती है आपकी एस्टेट में और अच्छा खासा लेवल इसका होता है। ठीक है?
चलिए आगे देखते हैं। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, मेंढक के पर्यायवाची हैं दादुर, भेक और शालूर। नेक्स्ट है प्रत्यय की दृष्टि से आपको बताना कि गलत कौन सा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें, इसमें भी नीचे से बात करते हैं। विशिष्ट और ये विशिष्ट है, ये बिल्कुल सही है। ईश्वर ये ऐश्वर्य, ये भी बिल्कुल सही है। वार्धक्य वार्धक धन, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन भागिन्य का भागिनी प्लस ये गलत है, क्योंकि इसमें जो है आपका ईय प्रत्यय जुड़ेगा। ठीक है ना, इसमें आपका ईय प्रत्यय जुड़ेगा तब ये भागिने बनेगा। ओके, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? फर्स्ट हो गया, क्योंकि गलत आपसे पूछा था, गलत आपका फर्स्ट ही है। नेक्स्ट है 35। और जो स्पीड है ना, उसको भी आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा लगे आप कम कर सकते हैं, आपको कम लगे तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। अगेन गलत बताना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी देख रहे होंगे असंगत, असंगत, नहीं, असंगत, असुमिलित। तो आप देखेंगे कि नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो इस पे बिल्कुल फोकस रखना है आपको कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। हालांकि वो भी अच्छी तरह से आपको डाक करके देता है एग्जामिनर, लेकिन फिर भी हम चूक जाते हैं, तो चूकना नहीं है। ओके, देखिए समास बताना है आपको कौन सा गलत है, समास की दृष्टि से कौन सा गलत है। ओके, शुभंकर, शुभ को करने वाला, सही बात है। रस मलाई, रस में डूबी हुई मलाई, सही बात है। नवयुवक, नौ युवकों का समूह, नहीं भाई, नवयुवक क्या होता है? नौजवान, है ना, ना कि नौ युवका का समूह। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर तो सी ही है। डी अगर देखें, शाखा मृग, शाखाओं पर रहने दौड़ने वाला मृग, बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर आपका क्या है? सी है। इसी तरफ से हम ये भी देख लेते हैं। ठीक है, ये भी देख लेते हैं 40 वाला। अगर 40 की बात करें तो इसमें भी आपसे क्या पूछ रहा है? असंगत ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए असंगत कौन सा है? तो ये जो है आपका तालव्य, अल्पप्राण और घोष, बिल्कुल सही है। और ये जो है आपका तालव्य, ह्रस्व, अवृतमुखी, बिल्कुल ये बात भी सही है। ब ओष्ठ है, घोष है, अल्पप्राण है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। श मूर्धन्य है, अल्पप्राण है, अघोष है। देखिए अल्पप्राण और अघोष तो है, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ये आपका अगर हम बात करें ये आपका मूर्धन्य तो है लेकिन अल्पप्राण नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। जो आपका श होता है ना, श, ये क्वालिटी आपकी उसकी है जो मूर्धन्य भी है, अल्पप्राण भी है और अघोष भी है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं 41। और ये जो वीडियो है अल्पप्राण वाली, घोष वाली, अघोष वाली, अवृत्ति वाली, ये वर्णों वाली वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगी आपके लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि हर बार आ रहा है। ओके, चलिए 41। निम्न में से असंगत विकल्प बताना है आपको। ठीक है, अगेन गलती बताना है आपको, है ना। तो देखिए, सॉरी, सातत्य अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही बात है। निजता सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, ये भी बात सही है। रोगिणी भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है, बिल्कुल सही बात है। शक्तिशाली, यही आपका गलत है, विशेषण से निर्मित आपका भाववाचक संज्ञा है, यही आपका गलत है। ठीक है ना, यही आपका गलत है और गलती आपसे पूछा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। यस, देखिए अब पहले 36 क्वेश्चन हम देखते हैं। कौन सा वाक्य संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण नहीं है? संबंध सूचक अव्यय आपको बताना है जो संबंध बता रहा है आपका, ठीक है, लिंक कर रहा है एक बात को दूसरी बात से। इतना खा लिख लिखा हुआ है यहाँ पे, ये प्रिंटिंग एरर है। इतना खा लिया, इसे कैसे पचाओगे? यहाँ पे खा लिया होना चाहिए था, इतना खा लिया, इसे कैसे पचाओगे? तो यहाँ पे कोई भी संबंध सूचक अव्यय यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट अगर देखें, शीला के समान कोई आलसी नहीं है, यहाँ लग रहा है। आगे देखते हैं, मैंने पर्याप्त पढ़ लिया है, अब थोड़ा आराम करूंगा, नहीं, यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है हमें। जो आपको अव्यय
संबंध सूचक अव्यय आपको दिखाई दे, जरा सोच समझ कर बोलिए। यहाँ भी कोई नहीं है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। शीला के समान कोई आलसी नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं दो बातों को लिंक किया गया है कोई शब्द से, तो ये क्या है आपका राइट आंसर, बी है। क्लियर। अब यहाँ देखिए, निम्न में से किस विकल्प में सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। ठीक है, अकर्मक क्रियाएं वो होती हैं जिससे कर्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, अगर हम बात करें, ऑप्शन लास्ट से देखते हैं, सॉरी, जिससे कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ता, रोना, उठना, काटना, ठीक है। और आपको देखना जिसमें सभी क्रियाएं अकर्मक हो, तो इसमें सभी क्रियाएं आपकी अकर्मक नहीं है। अगर हम बात करें, रोना उठना तो है, लेकिन काटना काटना आपकी अकर्मक नहीं है। सॉरी। आगे देखिए, दौड़ना, रूठना, लिखना, अगेन आपका यहाँ पे ये भी सारी आपकी अकर्मक नहीं है। हंसना, खाना, सोना, यहाँ पे भी आपकी सारी अकर्मक नहीं है। चलना, मुस्कुराना और खिलना, ये सारी आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं, ठीक है। ये आपकी सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। इनके लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको कर्म की जरूरत नहीं है। जहां हमें कर्म की जरूरत होती है वो आपका सकर्मक यानी कि आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और जहां हमें कर्म की यानी कि ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, और जिसे हम हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके। अब इधर हाँ, इधर चेक कर सकते हैं हम। चलिए इधर 42 देख लेते हैं पहले। अर्थ की दृष्टि से कौन सा मुहावरा संगत नहीं है। ख्याली पुलाव पकाना, व्यर्थ की बातें करना, सही बात है ना। क्यों ख्याली पका रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे देखिए, अपना सब मुंह लेकर रह जाना, बिल्कुल सही बात है। असफल होने पर लज्जित होना, बिल्कुल सही बात है। अंधेरे घर का उजाला, अंधेरे घर का उजाला एकमात्र सहारा, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट अगर देखें, ऊंट का सुई की नोक से निकलना, ऊंट इतना बड़ा है, उसका सुई की नोक से निकलना, शक्तिशाली और कमजोर का होना, बिल्कुल भी नहीं। ये एक तरह से हो गया आपका कोई भी असंभव बात करना, है ना। जैसे ये असंभव बात है कि ऊंट जो है सुई की नोक से कैसे निकल सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। उसी तरह से कोई ऐसी इम्पॉसिबल बात करना, तो वो क्या है आपका, ऊंट का सुई की नोक से निकलना होता है, राइट। यस। वाक्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ठीक नहीं है। तो देखिए, दुष्ट, तुझे धिक्कार है, तो विस्मयादिबोधक बिल्कुल आपको दिख रहा है, साइन भी दिख रहा है विस्मयादिबोधक का, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है, विस्मयादिबोधक वाक्य है ये। मैंने माँ का कहना नहीं माना, नहीं, नेगेटिव है बिल्कुल, तो निषेधात्मक है, बिल्कुल सही बात है, निषेधबोधक है। हो सकता है वह आज शाम को आए, तो इसमें कौन सी इच्छा है भाई, यही आपका गलत है, क्योंकि ये इच्छा थोड़ी, ये तो सॉरी संदेहवाचक वाक्य आपका, है ना। संदेहवाचक आपका वाक्य है। अगर हम बात करें कि हो सकता है वह आज शाम को आए, तो संदेह है ना, कंफर्म नहीं है। तो और ना ही ये किसी प्रकार की इच्छा है, ठीक है। इच्छा होती तो हम इस तरह से कह सकते थे, काश वो आज शाम को जरूर आए, वहां इच्छा दिख सकती थी आपकी, ठीक है। डी पार्ट है, समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, बिल्कुल सही बात है, संकेतार्थक है, संकेतार्थक है, बिल्कुल सही बात है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि गलत आपसे पूछा था और गलत आपका सी है। ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम देखें, देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है उपसर्ग की दृष्टि से कौन सा आपका गलत है, ठीक है ना। उपसर्ग से निर्मित शब्दों में तो गलत पूछ रहा है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपसे गलत ही पूछ रहा है, यहाँ पे भी अनुचित पूछ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं, भर भर के नहीं पूछा जाता है, इसलिए प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अब परी, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। तो परी की दृष्टि, पर्यंक,
परिभाषिक, पर्यूषण, तो यहाँ पे सब में परि यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ सब में परि यूज हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। अति में अतियुक्ति, अतीत, अत्यावश्यक, बिल्कुल सही बात है, सब में आपका अति यूज हुआ है। अन, अनसुया, अनधिकार, अनशन, ये गलत है आपका, क्योंकि इसमें सब में आपका अनयूज नहीं हुआ है। ठीक है ना। आगे है प्रति, प्रत्यर्पण, प्रतीक्षा, प्रतीक, इन बिल्कुल सही बात है, इनमें भी आपका सब में प्रति यूज हुआ है। एक सी पार्ट ऐसा है जिसमें सब में आपका अनयूज नहीं हुआ है, और आपसे यही पूछ रहा था गलत कौन सा है, और गलत ही आपका सी है। क्लियर। नेक्स्ट है, आपको बताना है विलोम की दृष्टि से कौन सा गलत है। तो विधि, निषेध, बिल्कुल सही बात है। अमर, मृत्यु, ये भी बिल्कुल सही है। खल, सज्जन, ये भी सही है ना। खलनायक नहीं, नायक हूं मैं, याद आ गया होगा आपका। तो खल मूर्ख नहीं, सज्जन है, बिल्कुल सही बात है। वैर क्रोध, देखिए वैर क्रोध बिल्कुल लड्डू सा क्वेश्चन है ये, है ना, बिल्कुल ही लड्डू क्वेश्चन है। वैर क्रोध बेसिकली यहाँ पे दोनों ही सिनोनिम है ना, पर्यायवाची है, विलोम नहीं है, और नहीं आपसे पूछा था, तो डी आंसर विल बी राइट आंसर। ओके, डी बिल्कुल सही है, क्योंकि वैर क्रोध, वैर का मतलब भी क्रोध है, क्रोध का मतलब भी वैर ही है, समझ रहे आप। ठीक है। 44, शब्द प्रकृति की दृष्टि से आपको बताना कि गलत कौन सा है। गोस्वामी, गोस्वामी बिल्कुल आपका तत्सम है, सही बात है। देखिए जो आधे अक्षर वाले होते हैं, अनुस्वार वाले होते हैं, और आपके विसर्ग वाले होते हैं, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में तत्सम ही होते हैं। मुकदमा, मुकदमा आपका बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे आप बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो आपका गलत इस पे लग रहा है मुझे, ये गलत है। बाकी ऑप्शन चेक करते हैं। पंख तद्भव, पंख तद्भव, पंख तद्भव, ठीक है, पंख तद्भव है, क्योंकि इसका जो वो होता है ना, तत्सम होता है, वो पक्ष होता है। हाँ, तो ये तद्भव है। तहसीलदार संकर शब्द है, दो शब्दों से बना है, तहसील और दार, बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर आपका बी ही है, क्योंकि मुकदमा आपका देशज शब्द नहीं है, मुकदमा आपका फारसी शब्द है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट है चिकना मुंह पेट खाली। तो इसका सही अर्थ क्या हो सकता है। अपने हाथ से दान देना, नहीं। देखने से सुखी, भीतर से दुखी, बिल्कुल लग तो रहा है। नेक्स्ट है अत्यधिक प्यारा होना, नहीं। आँख का तारा थोड़ी है। जबरदस्ती गले पड़ना, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या है, बी है, देखने से सुखी और भीतर से दुखी। चिकना मुंह पेट खाली, है ना, बिल्कुल टिप टॉप चेहरे से बिल्कुल टिप टॉप नजर आ रहा है, सही बिल्कुल। लेकिन अगर अंदर से देखें तो इतने सारे बेचारे के अंदर दुख भरे पड़े हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके ओके, ये वीडियो मॉर्निंग में बना रही हूँ मैं, है ना, और बिकॉज मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो अभी सो रहे हैं। कोशिश करती हूँ कि ठीक है शाम को कोशिश करूँ, रात को, बट नहीं हो पाता, छोटे हैं। और एक तो अभी 1 मार्च को 3 साल का होने वाला है, अभी हुआ भी नहीं है, तो छोटे ही हैं, तो हो जाता है, कोई बात नहीं, बट आपके लिए ज़रूरी है ना। और इसीलिए मैं डबल वीडियो नहीं कवर कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ साथ, जॉब के साथ साथ, घर के साथ साथ सारा नहीं पॉसिबल हो पाता है। लेकिन जितना भी हो पाता है मैं आपके लिए एफर्ट करती हूँ, कोशिश करती हूँ, और इस कोशिश को आप बिल्कुल सपोर्ट भी करते हो। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक्स अगेन। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश ठीक पूछी जाती है ना, हम ये नहीं कह सकते बहुत हाई पूछी जाती है। हिंदी के कंपैरिजन में इंग्लिश इजी पूछी जाती है, मेरा ये मानना है। ठीक है, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग हिंदी के कंपैरिजन में इंग्लिश इजी पूछी जाती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट टेंस फॉर्म। तो यहाँ पे सही आपको टेंस फॉर्म भरनी है, वर्ब फॉर्म बेसिकली। द कार बिलोंग टू माई मदर, शी यूज इट टुडे, टेक टॉम टू द डेंटिस्ट। ठीक है, तो जो ये कार है ये उसकी मम्मा की है,
ठीक है। और उन्होंने इसको यूज़ किया था कब, जब वो टॉम को डेंटिस्ट के पास लेकर गई थी, ठीक है ना। तो यानी कि अगर हम यहाँ देखें, ठीक है, यहाँ देखें तो मदर के हिसाब से तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बिलोंग्स आना चाहिए, है ना। द कार बिलोंग्स टू माई मदर, ओके। उस हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपका बिलोंग्स आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये कह रहा है जब वो सुबह जो है उसको ले जा रही थी, ले जा रही थी, ठीक है ना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, तो लेकर गई हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर, बिलोंग्ड तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और ना बिलोंग तो होगा ही नहीं, बिलोंग ओनली हो नहीं सकता। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिलोंग्स, ठीक है। द कार बिलोंग्स टू माई मदर, शी इज यूजिंग इट टूडे, इट टेक टॉम टू द डेंटिस्ट। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको इन्फिनिटिव बताना है, टू आपको ऐड करना है बेसिकली। अगर हम बात करें तो इसके लिए सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, तो इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, टू सी इज टू बिलीव, मे बी, सीन इज टू बिलीव, नो, टू सी इज बिलीविंग, नो, सीइंग इज टू बिलीविंग, नहीं। दोनों में हम यूज करेंगे, और दोनों में यूज करेंगे तो आईएनजी फॉर्म वहां से हट जाएगी, तो टू सी इज टू बिलीव, राइट आंसर विल बी ए, ओके। 48 देखिए, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ये एरर किस पार्ट में है, यू शुड टेल मी, यू शुड टेल टू मी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देयर। अभी देखिए मेरे मुंह से भी निकल गया था, यू शुड टेल मी, ठीक है, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेल के साथ टू नहीं आता है, टेल के साथ सीधा हम ऐसे ही बोलते हैं, है ना, प्लीज टेल मी, ऐसे ही बोलते हैं ना, टेल के बाद मी ही आता है, इस तरह से ये टू हम नहीं लगा सकते इसमें, ओके। तो एरर आपका बी पार्ट में ही है, बी पार्ट आपका यहाँ पर मेंशन है, बी पार्ट में ही है, और कई बार घुमा के दे देता है, तो ध्यान से देखा करें, ठीक है ना। तो अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो भी इंग्लिश के क्वेश्चन इजीली आप निकाल सकते हैं, तो रीडिंग जरूर करें, ओके। देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे नरेशन है, ठीक है ना, नरेशन है, और नरेशन आप ऑप्शन से ही पकड़ सकते हैं, बहुत आसानी से ऑप्शन पकड़ सकते हैं आप, ठीक है। अब ये कह रहा है वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस, सेड द चिल्ड्रन, इट्स लेट अगेन। अब देखिए हमें कोई भी वर्ड कहीं घुमाना नहीं है, ठीक है। हाँ, टेंस चेंज हो रहा है, उसका टेंस चेंज जरूर करना है। उसके अलावा ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कोई भी वर्ड हटा दिया और अपनी मर्जी से कोई भी वर्ड लगा दिया, जो रूल है हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब अगर हम यहाँ पे बात करें, द चिल्ड्रन टोल्ड दे आर वेटिंग, अब दे आर वेटिंग नहीं होगा, बिकॉज इसको हम चेंज करना है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो इसे पास्ट कॉन्टिन्यूस में लेके जाएंगे, यहाँ पर भी नहीं है। और बच्चे जो हैं एक तरह से कंप्लेन कर रहे हैं ना, वी आर वेटिंग फॉर द बस सेड द चिल्ड्रन, इट्स लेट अगेन, ठीक है। तो कंप्लेन कर रहे हैं बच्चे, आगे देखते हैं बाकी ऑप्शन हम। यस, देखिए द चिल्ड्रन कंप्लेन दैट दे वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एंड इट वाज लेट अगेन, राइट आंसर यही है हमारा, बिल्कुल यही है। एक तो पास्ट में हम चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने कहा ना कोई भी वर्ड हम वहां से हटाएंगे नहीं, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन में अगर हम डी में देखें, द चिल्ड्रन कंप्लेन दैट दे वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस, यहाँ तक बिल्कुल सेम है, बट आगे चेंज हो गया, एंड इट इज लेट, भाई यहाँ पे भी तो पास्ट करेंगे हम, यस और नो, यस। तो इट वाज लेट अगेन, तो राइट आंसर विल बी सी, बिल्कुल सी आंसर हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से राइट होगा। और आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना था, और पूरे ही पार्ट को चेंज करेंगे बेसिकली, सिर्फ एक पार्ट को चेंज नहीं करेंगे। आगे देखिए, ही ब्रोक द जग डैश 100 पीसेस, तो देखिए किसी भी चीज को जब टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो सीधी सी बात है, इन ओवर अबाउट यूज नहीं होता, इनटू यूज होता है, इनटू 100 पीसेस, इनटू 2 पीसेस, इनटू 4 पीसेस, ठीक है ना। तो इनटू यूज होगा यहाँ पे आपका। इस तरफ देखिए, शी अगर हम बात करें, शी प्ले द सितार सिंस 6 o'clock
दिस मॉर्निंग ही जस्ट स्टॉप। ठीक है, तो पर्टिकुलर टाइम दे रखा है आपको 6 o'clock। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये कह रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है बेसिकली, कि सुबह 6 बजे से गिटार बजा रही है, जस्ट अभी बंद किया है। ठीक है, जस्ट अभी बंद किया है। तो देखिए, अभी बंद किया है तो उसके लिए अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना। तो परफेक्ट है तो हैज हैव हैड आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन हैड क्यों आएगा भाई, जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, राइट, यानी कि हैज या हैव आएगा। अब देखिए शी है तो हैव भी क्यों आएगा, सिंगुलर आएगा ना, हैज आएगा। अब देखिए इसमें नहीं है, ये वॉज पास्ट बना दिया। हैज आपको इस ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ हैव हो गया। तो बिल्कुल अगर हमने एलिमिनेट मेथड लगाया तो भी आपका आंसर इजीली निकल गया। सी आंसर विल बी राइट आंसर, हैज बीन प्लेइंग, और उसके बाद है ही हैज जस्ट स्टॉप्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ही की जगह शी होना चाहिए था, तो भी आपका यही आता, शी हैज जस्ट स्टॉप्ड। ओके, तो राइट आंसर विल बी सी। और आइए आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इधर से ये वाला क्वेश्चन पूरा दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन सारे नहीं दिख रहे, तो पहले इसे कर लेते हैं हम 56 को। तो यहाँ पे अंडरलाइन ईडियम, अब देखिए यहाँ पे अंडरलाइन नहीं कर रखा है ईडियम को, तो हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ईडियम क्या हो सकता है, बेसिकली जम्प्ड द क्वी, ये आपका ईडियम है। ही इज फ्रेंडली टू द मिनिस्टर, ही जम्प्ड द क्वी एंड गॉट प्रमोशन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, रिप्लेस समथिंग, क्या रिप्लेस हुआ है कुछ, नहीं। हॉपिंग, नो। क्या ब्लेम हुआ है कुछ, नहीं। गेट समथिंग आउट ऑफ टर्न, बिल्कुल सही बात है, कुछ मिला है ना, कुछ मिला है आउट ऑफ टर्न। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। तो जो आपके ईडियम होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, इनको आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी डील कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यस, इधर देखिए, एक्टिव वॉइस बताना है आपको, पैसिव वॉइस बताना है बेसिकली एक्टिव वॉइस का। वी शैल डिस्कस द क्वेश्चन टुमारो इन द मीटिंग। अब देखिए एक्टिव वॉइस में जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे खास बात आपको याद रखनी होगी, क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म की। चाहे किसी भी तरह का टेंस हो आपका, कोई भी टेंस हो आपका, सब में आपको ध्यान रखना है आप V3 वर्ब यूज करेंगे। ना सेंस चेंज होता है, ना मीनिंग चेंज होता है, सिर्फ आपका V3 वर्ब चेंज होती है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चेंज होता नहीं है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को समझना बहुत ही आसान है, बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको समझा है। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाकर वॉच कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और वैसे सभी सब्जेक्ट की मैंने कमेंट था, तो मैंने सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो ये जो अब बाद में वीडियोस बनी है ये उसमें ऐड करनी रहती है, आ, तो मैं ये ऐड कर दूंगी, डोंट वरी। बट आप चैनल पर जाकर विजिट करेंगे ना तो आपको मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, चलिए तो देखिए, द क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड टुमारो इन द मीटिंग। और टुमारो का अगर हम देखें, देखिए टुमारो इन द मीटिंग, आगे चेक करते हैं। वी विल बी डिस्कसिंग, डिस्कसिंग क्यों होगा, वी शैल बी डिस्कसिंग क्यों होगा, द क्वेश्चन शैल डिस्कस, ओनली डिस्कस क्यों होगा, ये तो वर्ब से ही निकल गया भाई, ये तो वर्ब से ही निकल गया, आपको और कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। तो राइट आंसर आपको दिख गया, बिल्कुल दिख गया भाई, द क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड टुमारो इन द मीटिंग। ठीक है, बिल्कुल दिख गया आपको, वर्ब से ही क्वेश्चन मिल गया। ओके, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं, अब हम ये देख लेते हैं। अ वर्ड स्पेल्ट एंड प्रोनाउंस सिमिलर बट डिफरेंट इन मीनिंग। ठीक है, बोलने में एक जैसे हैं, प्रोनाउंस करने में एक जैसे हैं, लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग है। तो क्या एंटोनिम होते हैं, नहीं, एंटोनिम होते हैं बेसिकली आपके अपोजिट मीनिंग वाले। सिनोनिम होते हैं आपके सेम मीनिंग वाले। ठीक है, अगर राइट आंसर अगर हम बात करें आपका, तो क्या होगा, होमोनिम। इन्हें क्या कहा जाता है, होमोनिम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, होमोनिम कहा जाता है। राइट आंसर विल बी बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चले। यस, यहाँ देखिए,
अगेन यहाँ पे फ्रेजल वर्ब आपका जो है वो नहीं है, अंडरलाइन नहीं है, तो हम कर देते हैं मेक आउट। मेक आउट आपका फ्रेजल वर्ब है। आई कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ द वर्स। वर्स बेसिकली होती है आपकी कविता, ठीक है ना, जो आपकी पॉम होती है, कविता होती है, उन्हें हम वर्स कहते हैं। ओके तो ये क्या कह रहा है कि आई कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्स, मतलब मैं इस पॉम का, इस कविता का मीनिंग नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो क्या है इसका मीनिंग? डिस्कवरी है कोई? नहीं। कोई रीडिंग है? नहीं। कोई स्टार्ट है? नहीं। मतलब भाई सीधी सी बात है, समझ नहीं पा रहा है ना। क्या मीनिंग हुआ सही कि अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तभी तो मीनिंग नहीं निकल पा रहा। अगर समझ गया होता तो मीनिंग भी निकल गया होता। समझे? ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट है, अब इनमें से अगर मैं देखूं तो आपके लिए क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं, चलो यही छोड़ देते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अगेन लड्डू क्वेश्चन है, दे लिव डैश द सेम रूफ, है ना। ट्रांसलेट भी कर देते हैं, मे भी किसी को ना समझ में आए तो आ जाएगा। वैसे मेरे पास बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और वो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ सकते हैं, तो कमेंट में ज़रूर इसका आंसर करना। और सुनो, अगर एक स्टूडेंट आंसर कर देता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करेंगे। कल वाली वीडियो पे सिर्फ शुभम ने जो है उसका कमेंट रिप्लाई किया था, ओके, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो और शुभम का कमेंट मैंने पिन भी किया है, तो अकेला शुभम ही क्यों भाई, पढ़ाई तो आप सब भी कर रहे हैं, है ना। तो आप सब भी उसमें पार्टिसिपेट किया करो, ठीक है ना। तो आपको भी उस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको जरूर देना है। इसकी हिंदी अगर बात करें, ट्रांसलेशन अगर हम बात करें, तो ये कह रहा है कि वे एक ही छत के नीचे रहते हैं। आप तो आप बना पाएंगे? ठीक है, बिल्कुल बना पाएंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इन होगा, आफ्टर होगा, बिफोर होगा या अंडर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इधर देखिए, आपको सिंपल टू कंपाउंड बनाना है। सिंपल है, उसको कंपाउंड बनाना है। ठीक है, देखिए, ही मस्ट वर्क हार्ड कवर द लॉस्ट टाइम। अच्छा, ये जो सेंटेंस दे रखा है ना आपको, ही मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, इसको जो है आपको कन्वर्ट करना है कंपाउंड में। तो देखिए, यहाँ तो नहीं है, ये तो नहीं है, फर्स्ट तो नहीं है, सेकंड मेकिंग अप नहीं। अगर देखिए, ही मस्ट वर्क हार्ड एंड मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। नेक्स्ट अगर देखें, वर्किंग हार्ड नहीं। भाई उस सेंटेंस को बदलना थोड़ी है, उसका टेंस थोड़ी चेंज करना है, टेंस वही रखना है, उसको सिर्फ कंपाउंड बनाना है। तो एंड लगाकर इसको हमने कंपाउंड बना दिया है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, जो कंपाउंड होते हैं आपके, वो बेसिकली एंड और इनसे जोड़े जाते हैं, और जो आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं वो आपके जोड़े जाते हैं अदर से। जैसे आपका इफ हो गया, वेदर हो गया, और आपका बिकॉज हो गया, और अगर हम बात करें, बिकॉज में भी कंपाउंड में आता हो, और विच हो गया, इनसे जुड़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कॉम्प्लेक्स में ये आपसे पूछ रहा है, इसमें आपको कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना है। अ लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर, इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। अ मोमेंट विच इज लिस सॉरी विच इज लॉस्ट फॉर एवर। नेक्स्ट, अ लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर, ऐसा तो नहीं है फॉर एवर लॉस्ट। फॉर एवर इज लॉस्ट, मोमेंट इज लॉस्ट, नो मोमेंट इज लॉस्ट। तो राइट आंसर आपको बिल्कुल दिख रहा है, इसको विच से जो है कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। अ मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ए आंसर। आगे देखिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको अगेन नरेशन चेंज करना है। ठीक है, नरेशन बताना है आपको। इफ यू वांट टू स्मोक यू विल हैव टू गो अपस्टेयर सेट द लैंडमार्क। अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए, विल जो है वो आपका वुड में चेंज हो जाता है। ठीक है, विल आपका वुड में चेंज हो जाता है। ओके, अब देखिए आगे अगर हम बात करें, और चलिए देखते हैं इसे हम क्या चीजें रहेंगी। The landlord told him that if he wants to smoke, he will have to go upstairs. No, the landlord told him that if he wanted to smoke, he would have to go upstairs. आगे अगर हम बात करें, ठीक है, आगे अगर हम बात करें
देखिए आगे अगर हम बात करें, फर्स्ट हमने देखा, सेकंड हमने देखा, थर्ड देखते हैं। द लैंडमार्क सेड दैट इफ ही वुड वांट, ओनली वांट क्यों होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे वांट्स क्यों होगा, आगे चेक करते हैं। द लैंडमार्क से, सॉरी, लैंडलॉर्ड सेज क्यों होगा, सेज नहीं होगा, बिकॉज सेड है। ओके, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेड के बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट होता है, सेड के बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है तो वो टोल्ड में चेंज होता है, ठीक है ना। सेड के बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है तो वो आपका किस में चेंज होता है, टोल्ड में चेंज होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल बी हो जाएगा। द लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम दैट इफ ही वांटेड टू स्मोक ही वुड हैव टू गो अपस्टेयर, ठीक है, राइट आंसर विल बी बी ऑप्शन। एंड लास्ट क्वेश्चन इज वी विल कम डैश इट रेन्स डैश नॉट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका राइट आंसर, देखिए, वी विल कम if it rains and not, no. We will come in it rains but not, no. We will come whether it rains or not, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, राइट आंसर आपका सी ही होगा। बाकी डी ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं। वी विल कम ईदर इट रेन्स एंड नॉट, ये एंड नॉट बट नॉट कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे, राइट आंसर आपका क्या रहेगा, सॉरी सी रहेगा। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा कि वी विल कम वेदर इट रेन्स डैश नॉट, यानी कि और नॉट। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, सी रहेगा, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, और इस वाले क्वेश्चन का 53rd क्वेश्चन का आप आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और वीडियो कैसी लगती है आपको ये भी ज़रूर बताएंगे। ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स आपके हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास प्लीज़, मेरे लर्नर तो ऐसा करें, वो तो ज़रूर करें, इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल में, आपके कोई ग्रुप्स वगैरह होंगे वहाँ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और अपनी मैम के साथ ऐसे हमेशा बने रहे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।